फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो वैल्यूज़ को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि x को मैंने वैल्यू दी 5, तो अगर x को मैंने वैल्यू दी 5 तो वैल्यू किस में जाएगी, दैट इज़ इन x। ओके, तो हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, वो वैल्यू असाइन करेंगे हमारे वेरिएबल को। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए एक आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ। x ले लिया मैंने एक वेरिएबल और उसमें मैंने वैल्यू दे दी, इंटीजर वैल्यू दे दी, और इंटीजर वैल्यू मैंने देनी है आउटपुट में। तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इनपुट फंक्शन। और यहाँ पर मैंने दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, पहली वैल्यू एंटर करूँगी, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंड देन जो भी आप ने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है उसे क्लोज करें, और जितनी पैरेंथेसिस लगाई हैं, मैंने 2 पैरेंथेसिस ओपन किए, उसे क्लोज करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, इसको किस मोड में लिखा है, मैंने इसको शेल मोड में लिखा है। तो एकदम से मेरे आंसर क्या आ गया, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं असाइन कर रही हूँ x को। तो उसको वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट वेरिएबल देना है, सॉरी प्रिंट फंक्शन देना है। प्रिंट फंक्शन में यूज़ करूँगी और इसमें लिखूँगी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, x में मैंने वैल्यू क्या देनी है, x ही वैल्यू देनी है x में, यानी कि मैंने वैल्यू को सिर्फ असाइन करना है और मैंने इसमें x वेरिएबल ले ली। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x इज 66। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 66। तो यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल शो करके बताया। ये जो प्रोग्राम चलेगा दैट इज़ इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, तो इसको स्क्रिप्ट मोड में करेंगे, न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रिप्ट मोड आ गया। स्क्रिप्ट मोड में ही हमारी मेन प्रोग्रामिंग रन होती है, तो हम इसको इसी में ही करेंगे। तो अब लेंगे हम सेम चीज़, ये देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस, दोनों में आप देख लीजिए डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, x में सेम मैं वैल्यू लूँगी इनपुट, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने वेरिएबल्स में किया था, इंटीजर टाइप की मैंने वैल्यू लेनी है और यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाया। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू दी सेम वही, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद मैंने दोनों पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। सेम वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू इंट एंड इनपुट वैल्यू दी इनपुट फंक्शन के साथ, ओपन पैरेंथेसिस, देन वैल्यू, एंटर द सेकेंड नंबर। एंड पैरेंथेसिस क्लोज। enter the second number and inverted comma close, both the parentheses will close, दोनों parentheses को close कर दिया। देन मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन लूँगी। प्रिंट में मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ लेनी है, असाइन करनी है वैल्यू। तो प्रिंट में मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा द वैल्यू ऑफ, जैसे हमने दूसरे मोड में किया था हमारे शेल मोड में, अब स्क्रिप्ट मोड में हम पूरी प्रोग्रामिंग के साथ उसको रन करेंगे। द वैल्यू ऑफ x is equals to inverted comma close and then write down x, सेम जैसे हमारा स्क्रिप्ट मोड पे हम शेल मोड पे रन किया था एज इट इज़ लिखेंगे। एंड यहाँ पर हमने 2 वैल्यू ली हैं, तो प्रिंट को 2 बार लगाएंगे। प्रिंट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये जो है ये एज इट इज़ टेक्स्ट प्रिंट होना है, तो इसको आप स्मॉल कैपिटल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉमा y। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने क्या करनी है, वैल्यू असाइन करनी है। तो अब देखिए इसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के बाद मैं इसको असाइन के नाम से ही सेव कर देती हूँ, क्योंकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। करने के बाद हमें इसको क्या करना है, रन करना है। रन करिए।
रन करने के बाद हमारे पास पहली आउटपुट क्या आएगी, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने 23 दिया, देन एंटर द सेकेंड नंबर 56 दिया। द वैल्यू ऑफ x इज़ 23 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 56। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है, जो मैंने प्रिंट में लिखा एज इट इज़ मेरे पास आंसर आ गया और x और y में मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसमें कुछ चेंज भी कर सकती हूँ, लाइक मेरे को एक वेरिएबल से वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल में स्वैप करवानी है, तो वो भी काम कर सकते हैं। तो मैं एक नया वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज़ टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया, x को डाल दिया। ठीक है, x को मैंने जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल का नाम दे दिया एंड x को और y की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दोनों वैल्यूज़ इक्वल होगी x और y की। और y में वैल्यू क्या डाली मैंने, y में मैंने वैल्यू डाली टेम्प। ठीक है, जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया था वो वैल्यू डाली और प्रिंट किया। अब प्रिंट में चेंज आएगा, देखिए प्रिंट क्या किया मैंने, प्रिंट करने के लिए मैंने लिया द स्वैप्ड। अब मैंने स्वैप किया ना, इनको वैल्यूज़ को स्वैप कर रही हूँ, तो स्वैप वैल्यूज़ आर, तो हमारी स्वैप्ड वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, बिकॉज जैसा आप देंगे वैसा ही प्रिंट होगा। द स्वैप वैल्यूज़ आर, सबसे पहले मेरी किसकी वैल्यू आनी है, x की, एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेम वैसे ही, एंड देन कॉमा एंड x, ओके, एंड y की वैल्यू भी आनी है मेरी, कॉमा लेके हम y की वैल्यू भी देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस एंड देन y भी इक्वल्स, सेम इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा एंड y। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मेरी स्वैप कैसे होगी, देखिए यहाँ पे इसे हम सेव करेंगे, फिर से प्रोग्राम को अपने सेव करने के बाद इसे हम रन करेंगे। रन करने के बाद वैसे ही मैं कोई भी फर्स्ट नंबर लूँगी, सेकेंड नंबर लूँगी, तो ये देखिए स्वैप वैल्यू आपने देखा, पहले मेरी x की वैल्यू 65 थी और y की वैल्यू 78 थी। अब यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई, x को 78 मिल गई और y को 65 मिल गई। तो ये मैंने क्या किया, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग में ऐसा करना है कि एक की वैल्यू दूसरे को असाइन करनी है, देन विल यूज़ दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कैसे हमारी वैल्यू जो है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को असाइन हो जाती है, या किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है यानी कि असाइन करनी है, तब भी हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। आप इसको करके देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड सा, पर करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो हमने जस्ट इसमें क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी किसी वेरिएबल को, सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। स्क्रिप्ट मोड पे जब आप करेंगे तो आपको पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन होगा। शेल मोड पे करेंगे तो आप एक वैल्यू देके उसी को ही असाइन कर पाएंगे। ओके, तो शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों पे मैंने बता दिया, आप इसको ट्राई करके देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।